बच्चों, इस वीडियो में हम पत्र लेखन का पार्ट 2 औपचारिक पत्र उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, लिखने के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है, वो सारी बातें हम डिस्कशन कर चुके हैं। पत्रों के प्रकार, तो औपचारिक और अनौपचारिक ये मैं समझा चुकी हूँ आपको। औपचारिक पत्र, आइए देखते हैं कि सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक, कार्यालयीय और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। ये जो पत्र होते हैं उनमें संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वदापूर्णता की अपेक्षा रहती है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। एक तो सरकारी जो कार्यालयीय पत्र होते हैं जिनको हम लिखते हैं, और व्यावसायिक संदर्भों में किसी बिजनेस से रिलेटेड पत्र हम लिखते हैं, और एक दूसरे पत्र होते हैं सामान्य जीवन में व्यवहार करने वाले पत्र। औपचारिक पत्र के प्रकार, सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी जो विषय वस्तु होती है वो कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली एक निश्चित सांचे में ढली होती है और प्रारूप भी निश्चित होता है, यानी एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अंदर में आपको पत्र लिखना होता है। मैं आपको औपचारिक पत्र का एक फॉर्मेट बता रही हूँ, इसी तरीके से औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बाएं साइड में पता लिखते हैं, अपना पता, जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता लिखेगा, डेट डालते हैं। इसके बाद में सेवा में लिख करके पत्र जिसको हम लिख रहे हैं उसका पद नाम भी लिख सकते हैं, या फिर उसका पद यानी उसकी पोस्ट क्या है, और फिर उसका एड्रेस। नीचे की लाइन में 3 लाइन मैंने यहाँ पर दी है, ऊपर पद नाम लिखा जाएगा और नीचे की 2 लाइनों में उसका पता लिखा जाएगा। इसके बाद हम विषय लिखते हैं, जिस टॉपिक पे आप अगले को पत्र लिख रहे हैं उसको लिखा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद श्रीमान जी, महोदया, महोदय इत्यादि करके पत्र का प्रारंभ हम करेंगे। 3 पार्ट्स में पत्र डिवाइड होगा। पत्र की जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहले में तो हम अपने बारे में बताएंगे कि भाई हम कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों पत्र लिख रहे हैं। दूसरा जो पार्ट होता है उसमें पत्र का मेन विषय लिखा जाएगा, यानी जो विषय आपने यहाँ दिया है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको बताना होगा। अंत में पत्र की एंडिंग करी जाएगी, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हुए पत्र की समाप्ति की 2-3 लाइन्स लिखी जाएंगी। इसके बाद धन्यवाद कहते हुए अपना नाम लिखना है। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका आभारी या फिर प्रार्थी, इस तरीके से लिख करके और फिर अपना नाम लिखा जाएगा। स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, आपके एरिया में बहुत गंदगी फैली हुई है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपना एड्रेस। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं या फिर परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। फिर स्वास्थ्य अधिकारी जो है उनका पद नाम और पता लिखेंगे। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली नगर निगम। विषय लिखेंगे मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, इस पत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत बढ़ गई है। बात यह है कि यहाँ पर कूड़ा जमा करने के लिए सिर्फ एक ही टूटा फूटा पीपा है। इससे पीपा भर जाने पर उसके आसपास कूड़ा जमा होता रहता है। नगर पालिका के आदमी केवल पीपे का ही कूड़ा भरकर चल देते हैं, जिससे इधर उधर का जो पड़ा हुआ कूड़ा है वो सड़ता रहता है, उससे भारी बदबू आती है और मच्छर पैदा होते हैं। एंड पत्र का विस्तार करेंगे। इसके बाद इसके फलस्वरूप कुछ लोग मलेरिया के शिकार हो चुके हैं। आशंका है कि कुछ संक्रामक रोग भी फैल सकते हैं। अतः आपसे सादर निवेदन है कि मोहल्ले के नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कृपया नीचे लिखी व्यवस्थाएं जल्दी से जल्दी करवाएं और प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं। फिर कार्य संपादन का आग्रह, मतलब जो आप काम करवाना चाहते हो उसको 2-3 पॉइंट्स में लिखेंगे। पहला है मोहल्ले में कम से कम 2 पीपे रखे जाएं। दूसरा, नगर पालिका के कामगार दिन भर में कम से कम 2-3 बार आए कूड़ा लेने के लिए। थर्ड, कीटनाशक छिड़कवाने का प्रबंध कीजिए। इसके बाद समापन करेंगे। समापन पर लिखेंगे, आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इस दिशा में कदम उठाएंगे, धन्यवाद सहित। इसके बाद पत्र लिखने वाले का नाम भवदीय करके क ख ग, या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
इसका जो पार्ट 1 है वो आप जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।